2 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है शोएब मकसूद की अब टीम में जगह बनती है, नोइंग द फैक्ट कि अब रिजवान जगह ले चुके हैं, मलिक अपनी जगह काफी हद तक बना चुके हैं? देखें, वो टीम कामयाब होती है जो पोजीशंस के लिए लड़ते हैं प्लेयर्स इनके लिए। और अगर आपका बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रहा है तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, क्योंकि हम तो रोते रहते हैं कि आपका टैलेंट का जो स्प्रेड है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब सडनली आपको एक से प्लेयर्स मिल गए जिसमें सरफराज हैं, रिजवान हैं, उमर अकमल अगर फॉर्म में आते हैं और अच्छा खेलते हैं, मतलब उमर अकमल को मैं कभी ना ड्रॉप करूं T20 से खास तौर पे। तो आपका एक न्यूक्लियस बनता हुआ नजर आ रहा है और ये अच्छी बात है। शोएब मकसूद आए, परफॉर्मेंस दे और आए। रमीज, अगर हारिस आएंगे तो आप समझते हैं कि इमाद पे प्रेशर पड़ेगा या वो बेहतर होगा? बिल्कुल हाँ, ये इशू तो आएगा। देखिए, मुझे तो इमाद वसीम में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। सिकंदर जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, 6-7 के ऊपर वो अनवर अली, शाहिद आफरीदी, रिजवान, ये इनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो अच्छा है। और ये और 6-8 महीने में और ज्यादा ये एक्सपीरियंस हो जाएंगे, खासतौर पे ये 2-3 जो नए लड़के हैं। तो इसमें अगर आपने उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 3-4 को सूट करता है, क्योंकि बड़ी हिट नहीं मारते हैं वो। तो जब तक आप बड़ी शॉट नहीं खेलेंगे आप लिमिटेड रहेंगे 50 ओवर्स में, क्योंकि कई दफा आपको ओवर्स एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी वहां पे यूटिलिटी है। मैं समझता हूँ T20 का टेम्परामेंट, टेम्पो, इसकी पल्स ही और है, और इसके लिए शायद वो एक नेचुरल सिलेक्शन उनकी नहीं बनती है। रमीज, अच्छा साइन ये कि दोनों प्लेयर्स नेशनल T20 के लिए अवेलेबल होंगे और उसका हिस्सा होंगे। मोहम्मद आमिर भी नेशनल T20 खेलेंगे विद इन अ मंथ, उनकी सजा भी खत्म हो रही है। रमीज, आपको क्या लगता है? पीसीबी कह रहा है कि फिलहाल उनकी सजा खत्म भी हो जाए तो हम उनको वापस नहीं खेलने देंगे, फिलहाल नहीं खेलने देंगे, उसके बाद कंसिडर किया जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन मोहम्मद आमिर? देखिए दानिश और सिकंदर, मेरी टेक उनके ऊपर बड़ी देर से एक ही है, और मैं ये कहता हूँ कि या तो ये पहला एक एपिसोड या इंसिडेंट होता ना जहाँ पे हमें फिक्सिंग क्या ये जिनी से सामना होता, तो मैं मानता कि इम्प्रेशनेबल एज है, ये है वो है, आप उनको इजाजत देते। मैं तो इसके ऊपर 1 इंच हिलने वाला नहीं हूँ। मेरे हिसाब से बहुत हो गया। ये एक मेनेस है, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया पिछले 10-15 सालों में, और ये हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। आप कहीं और जाके अपनी रोजी कमाएं, क्रिकेट में आपका आना मेरी किताब में कभी भी जायज नहीं होगा। मैं इंडोर्स करता हूं इसको जो रमीज कह रहे हैं। मेरे लिए भी 1 इंच भी मैं अपनी जगह से, जो मेरा जहन है, मैं नहीं मानता कि जो शख्स ने मुल्क को बेचा उसको दोबारा हम वो चांस दें। जिस तरह रमीज ने बोला कि यार एक एग्जाम्पल हमें बनानी है, एक एग्जाम्पल बना के हमने नौजवानों को सामने रख देना है कि यार ये है, आप करोगे तो ये होगा। इतना बड़ा टैलेंट इसी तरह खड़ा हुआ है, और बस डोमेस्टिक अगर क्रिकेट खेलना चाहे वो जरूर खेले। पाकिस्तान मैं नहीं समझता, आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, वरना ये मुल्क जो है कभी आगे की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। हमारी तो उम्र, मेरी तो उम्र गुजर चुकी है, अगर हमने अभी भी नहीं एग्जाम्पल सेट किए, जिस तरह के आजकल एक रिदम चल रहा है, लोगों को सजाएं मिल रही हैं जो कि करप्शन में हैं, तो दिस इज अ राइट टाइम कि हम एक एग्जाम्पल बना के क्रिकेट में भी रखें। रवि, इस पर डिबेट से एक आमिर डोमेस्टिक तो खेल ही रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं उनको डोमेस्टिक खेलने की इजाजत देती जाए, लेकिन फिर ही इज देयर, व्हाई नॉट मेक हिम प्ले? देखिए, एक तो कोई ऑटोमेटिक किसी के लिए सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फास्ट फॉरवर्ड का क्राइटेरिया इनके लिए खास नहीं बनना चाहिए। नंबर 1, अगर इनको कोशिश कर ही रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं बनता इनका, इसलिए कि आपकी टीम सेट हुई है। मैंने पहले भी कहा, आप प्लेयर्स से पूछें, प्लेयर्स का जो वोट है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्यों आप एक खाम खा से अपनी टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने वाली बात है ये। आप ये एक दूर से बहुत अच्छी एग्जांपल नजर आती है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि एक रिडीम होके एक फास्ट बॉलर वापस आ रहा है, और यंग उम्र का था, और ये सारी बातें हैं। फॉर एंड अगेंस्ट केस बहुत बनेंगे, और आप इमोशनल नजर से देखें, कुछ फॉर जाएंगे, कुछ अगेंस्ट जाएंगे। मेरी इसके ऊपर टेक जो है ना, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में बिलीव करता हूँ यार, इसलिए कि हमारी जो प्रोग्रेस क्रिकेटर है ना वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। हम अच्छा करते हैं, हम खेलते हैं, हम नहीं करते, हम बाहर हो जाते हैं। कोई सिफारिश, कोई बैकडोर आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। सिर्फ मेहनत ही क्राइटेरिया होना चाहिए।